वेलकम दोस्तों, लोकोक्ति के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। आ वाला कल कर चुके थे, तो आप लोग नहीं देखोगे तो उसको पहले देख लीजिए क्लास में और रिवीजन भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आ वाला, तो देखते हैं क्या क्या लोकोक्ति है और हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ट्रिक से इसको याद करने की। तो चलिए, पहला लोकोक्ति है आपका आम्याज। आँख नहीं एक कजरौटा 10-10। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, मतलब सीधी सी बात, आडंबर की बात हो रही है, व्यर्थ आडंबर कर रहे हैं भाई। आँख तो एक भी नहीं है और काजल लगाने का जो होता है कजरौटा वो 10-10 रखे, मतलब व्यर्थ क्या है, आडंबर दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, आडंबर है। आँख ओट पहाड़ ओट, आँख ओट पहाड़ ओट, मतलब ये है कि अगर कुछ आँखों से ओट हो गए, मतलब आँखों से ओझल हो गए, ओट मतलब ओझल समझ लो, तो फिर पहाड़ ओट मतलब ऐसे हो गया कि जैसे पहाड़ के पार चला गया, मतलब बहुत दूर हो गया, तो उसी की लिखा है आँख से ओझल हुए तो समझो कि बहुत दूर हो गए। ठीक है, आँख ओट पहाड़ ओट, मतलब ये है कि आँखों से ओझल हुए तो पहाड़ से भी दूर हो गए, मतलब बहुत दूर हो गया। आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आँखों देखी बात और कानों सुनी बात में आप किस पे भरोसा करोगे, आँख से ज़्यादा देखोगे उस पर। तो वही चीज़ इसमें कहा गया कि आँखों देखी बात का विश्वास है, कानों सुनी का नहीं करते हैं। आँखों देखी में ये है कि आप खुद देख रहे हो, कानों सुनी में तो आप दूसरे के बात में चलोगे ना, तो उसी को कहा जाता है कि आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क है, मतलब आँख से जो देखी हुई बात होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय रहती है। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक, आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक, मतलब ये हो जाएगा कि भाई आँख पर जब पर्दा पड़ा है तो क्या सूझेगा। आँख के आगे नाक, नाक मतलब पर्दा समझ लीजिए, तो आँख के आगे अगर पर्दा पड़ा है तो क्या सूझेगा, कुछ नहीं सूझता। फिर आँख बची माल दोस्तों का, आँख बची माल दोस्तों का, मतलब समझ रहे हो सेंस। आँख बची मतलब पलक चुकने से सीधा माल जो आपका सामान होता है वो गायब हो सकता है, ठीक है, चोरों के ऊपर चला जाता है। तो आँख बची मतलब ये हो गया कि भाई पलक चुकने से या पलक लगने से माल गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है, सेंस में ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। आँख सुख कलेजे ठंडक। नैन सुख वाला सेंस इसमें। आँख सुख मतलब नैन सुख, नैन सुख लेते हैं तो क्या होता है, कलेजा ठंडक हो जाता है, मतलब परम शांति मिलती है। ठीक है, सिंगल लोग के लिए तो बहुत रामबाण है। ठीक है, आँख उस सुख कलेजे ठंडक, मतलब ये है कि परम शांति मिलती है। नैन सुख देखने से क्या मिलता है, परम शांति मिलता है। ठीक है, अकेले को क्या करोगे बेचारे, नैन सुख ही लेते हैं। आँख एक नहीं कलेजा टुक टुक, इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। आँख एक नहीं मतलब, और कलेजा टुक टुक मतलब ये कि दिखावटी वाला काम है और कुछ नहीं, बनावटी दुख होते, बनावटी दुख प्रकट करना। आँख एक नहीं मतलब एक भी आंसू नहीं आ रहा है और बड़ा कलेजा टुक टुक हो जा रहा है करके बता रहा है, दिखावटी कहीं का। आए तो ईद ना आई तो जुम्मेरात, आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा, आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा। ठीक है, मतलब ये है कि भाई आमदनी हुई तो मौज, नहीं तो फाका ही सही, मतलब हर परिस्थिति में अच्छा रहने वाले बंदे के लिए यूज होता है। आई तो ईद ना आई तो जुम्मेरात, आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा, ये दोनों अलग अलग हो गए और सेंस एक ही है। भाई आमदनी हुई तो भी मौज है, नहीं हुई तो भी मौज ही है, सीधी बात। आई मौज फ़कीर की दिया झोपड़ा फूंक, अब ये वक्त खतरनाक। आई मौज फ़कीर की दिया झोपड़ा फूंक, मतलब सेंस ये आ रहा है कि भाई मौजी और जो विरक्त आदमी होते हैं वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। झोपड़ा फूंक दिए मतलब परवाह नहीं कर रहे। अब फ़कीर वर्ड यूज हो रहा है, मतलब क्या है, जो मौजी हो, देख आई मौज फ़कीर की मतलब जो मौजी व्यक्ति है, मौज से मौजी बना लो, और फ़कीर मतलब हो जाएगा जो विरक्त आदमी है। फ़कीर कौन है, विरक्त है, जो सब कुछ त्याग दिया है। तो मौजी और फ़कीर व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करते। ठीक है, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। खतरनाक नहीं, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, मतलब यह है कि ला इलाज बीमारी, क्या है, ला इलाज बीमारी। ठीक, जनाजे के साथ तो सिर्फ बीमारी जा सकती है, बाकी कौन साथ जाता है, कोई नहीं। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, मतलब ला इलाज बीमारी। आओ जाओ घर तुम्हारा खाना मांगे दुश्मन हमारा। ठीक है, झूठ मूठ का सत्कार कर रही हैं। आओ जाओ घर तुम्हारा, आने जाने को रोक टोक नहीं बेटा, लेकिन खाने मांगेगा तो दुश्मन हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो झूठ मूठ का सत्कार है, दिखावटी सत्कार है। आग कहते मुंह नहीं जलता, मतलब केवल नाम लेने से कोई हानि या लाभ नहीं होता। ठीक, आग कहते मुंह जल गया, क्या नहीं जल रहा, मतलब केवल नाम लिए तो हानि या लाभ नहीं हो पाता। ठीक है, तुरंत हानि लाभ नहीं होता। आग का जला आग ही से अच्छा होता है। ठीक है, मतलब ये कि कष्ट देने वाली जो वस्तु होती है वही कष्ट का निवारण भी करती है। कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है, मतलब कांटा कांटा से निकलता वाला चीज़ है ना, वही चीज़ है
कि भाई जो कष्ट दे रहा है वही कष्ट का निवारण भी करेगा। आग का जला आग से अच्छा होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, पीएससी में फेल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, उसका इलाज पीएससी ही करेगी। ठीक शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, अच्छा होगा सब। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा मतलब बुरे काम का बुरा फल। आग खाएगा मतलब आग खाना भी एक बुरा काम है, तो अंगार उगलेगा मतलब बुरा ही परिणाम आएगा ना। तो उसी का सेंस है। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, बुरे काम का बुरा परिणाम। आग बिना धुआं नहीं मतलब कारण बिना कार्य नहीं होता है, वही चीज़ है। हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन, हर चीज़ का कारण होता है। ठीक, आग बिना धुआं नहीं मतलब हर चीज़ का कारण होता है, प्रत्येक कार्य का कारण होता है। ये भी लिखोगे, सेंस सेम होना चाहिए। वर्ड आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस पर ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि यही मुहावरा इस बुक में अलग अर्थ है, किसी दूसरे बुक में जाओगे थोड़ा वर्ड चेंज कर देता है, बट सेंस सेम रहता है, मीनिंग सेम रहता है। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब आवश्यकता पड़ने पर उपाय करना, जो हम लोग मुहावरे में पढ़े थे, आवश्यकता पड़ने पर उपाय करना, आवश्यकता पड़ने से पहले कुछ न करना, सेंस एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आग लगने पर कुआं खोदना मतलब आवश्यकता पड़ने पर उपाय करना। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे। खतरनाक। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे मतलब क्या है भाई, दोनों साइड में दिक्कत हो रहा है। जिधर जाए उधर ही मुसीबत, जिधर जाए उधर ही मुसीबत। आगे पाए आगे खाए पीछे कुआं वाला सेंस है। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई से बोलते हैं क्या, जो भी। आगे नाथ ना पीछे पगहा मतलब स्वतंत्र आदमी है, पूर्णतः बंधन रहित है। उसके ना तो आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, मतलब कोई आगे पीछे कोई नहीं है। ही इज़ फ्री, ही इज़ फ्री। ठीक है, चलो तो एक बार रिविजन कर लें इस पेज को फटाक से, आ में आ जाएगा। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 मतलब हो जाएगा व्यर्थ आडंबर। आँख ओट पहाड़ ओट मतलब आँखों से ओझल हुआ मतलब बहुत दूर निकल गया। आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क है। सुनी सुनाई बातों से आँखों देखी बात में ज़्यादा मतलब आँखों देखी बात ज़्यादा विश्वसनीय होती है। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक, आँख के आगे नाक मतलब आँख के आगे पर्दा है तो क्या सूझेगा। आँख बची माल दोस्तों का मतलब यह है आँख लगने से नुकसान हो सकता है। आँख सुख कलेजे ठंडक मतलब यह है कि भाई नैन सुख परम शांति। ठीक है। आँख एक नहीं कलेजा टुक टुक दिखावटी वाल दिखावटी दुख वही ना, ध्यान बनावटी दुख। आई तो ईद नहीं आई तो जुमेरात, भाई आई आमदनी तो मौज नहीं तो फाका से। आई मौज फ़कीर की दिया झोपड़ा फूंक और लिया पीठ। ठीक है, पीट लिया फिर हो जाता है आगे वाला। आई मौज फ़कीर की मतलब मौजी और विरक्त आदमी किसी की परवाह नहीं करते। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, लाइलाज बीमारी है। आओ जाओ घर तुम्हारा खाना मांगे दुश्मन हमारा, भाई दिखावटी सत्कार है कुछ। आग कहते मुँह नहीं जलता, कहते ही लाफानी नहीं हो जाता। आग का जला आग से अच्छा होता है। कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट निवारण करती है। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, जैसा काम मतलब बुरे का बुरा फल होता है। ठीक, बुरे काम का बुरा फल। आग बिना धुआं नहीं, कारण बिना कारण नहीं होता। आग लगने पर कुआं खोदना, आवश्यकता पड़ने पर उपाय करना। आगे जाए घुटना टूटे मतलब वही है कि भाई दोनों साइड मुसीबत है। आगे ना अपना पीछे पगा स्वतंत्र व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो ये हो गया हमारा ये पेज। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, चलो सोना नहीं है। चलो, आज का बनिया कल का सेठ। आज का बनिया कल का सेठ मतलब क्या हो गया, काम करते रहने से आदमी बड़ा हो ही जाता है। जैसे आज का एस्पिरेंट कल का ऑफिसर, हम लोग इसे बनाते हैं। आज का एस्पिरेंट कल का ऑफिसर। ठीक है, तो काम करते रहो भाई एस्पिरेंट लोग, आप बिल्कुल ऑफिसर बनोगे एकदम। ठीक है, आज का बनिया कल का सेठ, काम करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलती है। ठीक, ये भी लिख सकते हो। आज मेरी मंगनी कल मेरा ब्याह, टूट गई टंगड़ी रह गया ब्याह। खतरनाक मतलब कॉमेडी फुल है मतलब। आज मेरी मंगनी कल मेरा ब्याह, टूट गई टंगड़ी रह गया ब्याह मतलब आशाएं कभी विफल हो जाती। आशाएं क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। इसको ऐसे याद करते हैं, आज मेरी मंगनी कल मेरा ब्याह। ब्याह में बहुत सारी आशाएं थी लड़की के, अब टूट गया तो आशाएं क्या हो गई, विफल हो गई। आटे का चिराग घर रखूँ तो चूहा खाए, बाहर रखूँ तो कौआ ले जाए मतलब ऐसी वस्तु जिसे बचाना कठिन नहीं हो, जिसे बचाना कठिन हो। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसे बचाना कठिन हो। आटे का चिराग है, घर रखो तो चूहा खा ले, बाहर निकले तो कौआ ले जाए मतलब जिसे बचाना कठिन हो। बहुत अच्छी वस्तु है वो, ये अच्छा है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया और 9 चूल्हे अलगाव की स्थिति को बोलते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 बार 9 त्यौहार। 8 बार 9 त्यौहार ये क्या है यार, ये तो नया लग रहा है मेरे को। मौज मस्ती का जीवन। ओह, त्यौहार में क्या करते हैं, 9 त्यौहार मतलब बस मौज मस्ती चलते रहते हैं, तो वही याद करेंगे। 8 बार 9 त्यौहार मतलब सिर्फ क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं।
8 कनौजे 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। 8 बार 9 त्यौहार मतलब मौज मस्ती पर जीवन। आदमी की दवा आदमी है, आदमी की दवा आदमी है, मनुष्य मनुष्य की सहायता करता है। ठीक, आदमी की दवा आदमी है मतलब मनुष्य मनुष्य की सहायता करता है। ठीक, जैसे हम लोग एक दूसरे करते हैं। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। आदमी बेकार सुख साधन जुटाने में लगा रहता है। इसका अर्थ है आदमी जो है बेकार में सुख साधन जुटाने में लगा रहता है। लेकिन कौन नहीं चाहेगा सुख साधन यार, क्यों नहीं चाहेंगे? सुखवाद हमारा जीवन का आधार है, क्यों नहीं चाहोगे भाई? जीवन जीना है ना, तो सुख से जियो, दुख से क्यों जीना? सिंपल बात है। किसी को कष्ट दे के सुख मत लो, बस मेरा सिद्धांत ये रहता है। अपना जीवन जितना अच्छा कर सकते हो करो, बस उसके कारण किसी दूसरे को पीड़ा ना हो। ठीक। आदमी जाने बसे सोना जाने कसे, ये अच्छा है। आदमी जाने बसे सोना जाने कसे मतलब आदमी और सोना की पहचान पर रखने पे होती है। आदमी व्यवहार से और सोना कसौटी से, ये दोनों का अलग अलग वर्ड है। आदमी किससे? व्यवहार से, और सोना जो है कसौटी पर कसने से पहचाने जाते हैं। ठीक, आदमी व्यवहार से और सोना जो है कसौटी पर कसने से पहचाने जाते हैं। आदमी पानी का बुलबुला है मतलब सीधी बात है, पानी का बुलबुला मतलब क्षणभंगुर। तो आप मनुष्य जीवन क्या है? नाशवान, उसी को डिनोट कर रही है, मनुष्य जीवन नाशवान है। आधा तीतर आधा बटेर, वही बेमेल वाला जोड़ा जो हम लोग पढ़े थे, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधी छोड़ी सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे मतलब ये हो जाएगा कि भाई अधिक लालच के चक्कर में सारी मतलब फुल 100%, उसके चक्कर में जो था 50% वो भी क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो अधिक लालच करने से हानि होती है। आधी छोड़ सारी को धावे, सारी आधी रहे ना सारी पावे मतलब अधिक लालच करने से नुकसान होता है। आप काज महाकाज मतलब ये है कि अपने हाथ से जो किया गया काम है ना वही अच्छा होता है, वही सफल होता है। आप न जावे सासुरे औरों को सीख दे मतलब खुद तो कुछ जानते नहीं, दूसरे को सीख देते हैं। आप तो ऐसा करते नहीं, दूसरों को सीख देते हो। ठीक है, आप न जावे सासुरे दूसरों को सीख दे मतलब यही है कि आप तो ऐसा करते नहीं, दूसरे को सीख देते हो। आप पड़ोसीन लड़ें खतरनाक है। आप पड़ोसीन लड़ें क्यों? हम खाई घर, हाँ वही बेमतलब का झगड़ा करना, बिना बात का झगड़ा करना, और क्या? आप पड़ोसीन लड़ें, बिना बात का झगड़ा करना। आप भला तो जग भला मतलब ये है कि भाई भले आदमी के साथ भला ही होता है, भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं, भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं। वाकई में यार आज तक मुझे ना कोई ऐसा क्या बोलते हैं ना, जैसे टेलीविज़न नहीं होता था सीरियल में चलाक वाला, वैसा कोई बंदी मुझे दिखा नहीं आज तक। सब भले ही मिले मतलब अच्छे ही मिलते हैं भाई, किसी की बुराई नहीं है, सब ठीक है। आप मरे जग परलय मतलब ये है कि भाई अपने मरने के बाद ही दुनिया में कुछ हुआ करे। आप मरे फिर जग भली प्रलय में जाए मतलब अपने मरने के बाद कुछ हो, अपन चार्जिंग फुल कर लिए मोबाइल का, अब भले लाइट बंद हो जाए वही वाला सेंस। अपने मरने के बाद दुनिया में कुछ हुआ करे। ठीक है, आप मरे जग प्रलय। आप मरे बिन स्वर्ग न जावे मतलब ये है कि बिना अपने किए काम ठीक से नहीं होता, वही वाला सेंस है जो आप काज महाकाज वाला जो सेंस था, अपने से किया गया काम ही सफल होता है, वही वाला चीज़ है, बिना अपने किए काम सफल नहीं होता। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मंगते द्वार खड़े दरवेश मतलब ये है कि भाई मांगने गए हो लेकिन अपनी बड़ा वो कर रहे हो, झूठी प्रशंसा वाला टाइप है। अपने पास कुछ है नहीं और दूसरों की सहायता क्या करेंगे हैं? मैं थोड़ा दूसरा बोलती हूँ, सॉरी। आप मियाँ जी मंगते द्वार खड़े दरवेश मतलब ये है कि भाई आप मियाँ जी खुद मंगते द्वार मतलब ये है कि अपने पास तो कुछ है नहीं और दूसरे की क्या सहायता करोगे, ये वाला सेंस है। ठीक ठीक, सॉरी शक्तिमान। चलो, आप मियाँ जी मंगते द्वार मतलब ये है कि अपने पास आपके पास तो कुछ है नहीं, दूसरों की सहायता क्या करोगे। आपा तजे तो हरि को भजे, बहुत अच्छा। आपा तजे तो हरि को भजे मतलब ये है स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है, बहुत अच्छा। स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है। आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी मतलब आब मतलब पानी होता है, लेकिन वो जो जहाँ बोल रहा था वहाँ आब मतलब पानी को नहीं समझता था। तो यही है कि भाषा का जब अंतर होता है दिक्कत हो जाता है। देखते हैं क्या लिखा है। आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी, वस्तु के सुलभ होने पर भी भाषा आड़े आ जाती है। ठीक है, वस्तु के सुलभ होने पर भी भाषा आड़े आती है। आ भला गले लग आ बैल मुझे मार वाला सेंस जो है वो दोनों एक ही अलग अलग मुहावरे हैं, अर्थ एक ही रहेगा। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझ के हानि, जानबूझकर कठिन क्या बोल रहे हैं, समस्या को बुलाना वाला, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना हो, वही तो। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, वही गुठली गिनने से क्या काम वाला सेंस है। मतलब ये है कि अपने मतलब की बात करो, अपने मतलब की बात करो। जैसे आपको ये PDF मिल के पढ़ रहे हो ना, बस इतना याद रखो। अब ये कहाँ का था क्या था ये मत सोचो, ठीक है। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने मतलब की बात करो बस। आए की खुशी न गए का गम, हर हालत में एक जैसा आदमी रहता है उसको बोलते हैं आए की खुशी न गए का गम।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब मुख्य काम को छोड़कर कोई निकृष्ट काम, कोई घटिया काम में लग जाना। ठीक है, जैसे आप लोग पीएससी की तैयारी स्टार्ट करने आए हो तो वो करो, इधर उधर नहीं करना है। किस में नहीं करना है समझ गया होगे। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब वही है ब्रो कि उच्च लक्ष्य को छोड़कर, यानी मुख्य लक्ष्य को छोड़कर कोई घटिया काम में लग जाना। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, जिसकी आवश्यकता है उसे ना मिलना। बस वाह वाह गटअप। जिसकी आवश्यकता है उसे ना मिलना। आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, मतलब दिल्ली में आवश्यकता है पानी की, उसको ना मिल के बाकी जगह मिल रहा है। आवश्यकता जिसको है उसको ना मिला बस। आसमान का थूका मुंह पर आता है, बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी बदनामी होती है। ठीक है, आसमान का थूका मुंह पर आता है, बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी हानि होती है, अपनी बदनामी होती है, और कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं जाता। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक समस्या से निकल कर कोई दूसरी समस्या में अटकना, हुई गलत हो। एक मुसीबत से निकल कर दूसरे में आ पड़ना। ठीक, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ई में आते हैं, इक नागिन अरुपंख लगाई। इक नागिन अरुपंख लगाई मतलब पहले से एक दुर्गुण है, एक और दुर्गुण लग गया। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, वही वाला सेंस है। व्यक्ति पहले से दुर्गुण से भरा हुआ है, एक और दुर्गुण आ गया, मतलब दुर्गुण के ऊपर दुर्गुण। ठीक है, वही वाला सेंस है। एक नागिन अरुपंख लगाई मतलब कि दुर्गुणी व्यक्ति में और दुर्गुण होना, ये बोल सकते हैं। इतना खाए जितना पचे, मतलब सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड है। इतना खाए कि जितना पचे, भाई कि सीमा के अंदर कार्य करो, जितना पुशअप कर सकते उतना ही करो, ज़्यादा में दिक्कत हो जाता है फिर। ठीक, इतना खाए जितना पचे, ठीक, सीमा के अंदर कार्य करो। इतनी सी जान गज भर की जबान, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बोलना। ठीक है, अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बोलना। चलो रिविजन कर लेते हैं इसको फट से जी। आज का बनिया कल का सेट, मतलब निरंतर काम करते हैं जैसे आदमी सफल हो जाता है। आज मेरी मंगनी कल मेरा ब्याह, मतलब ये है कि भाई मेरी आशाएं विफल हो जाती हैं कई बार, है ना। आटे का चिराज, मतलब वो है कि कोई अच्छी वस्तु बचाने में दिक्कत होता है। 8 कनौजे 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। 8 बार 9 त्यौहार, मतलब मौज मस्ती भरा जीवन। आदमी की दवा आदमी है, मतलब हो जाएगा इंसान की सहायता करता है ना। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, मतलब फालतू व्यक्ति, मतलब आदमी जो सुख सुविधा करते रहता बोले। आदमी जाने पर से सोना जाने कर से, आदमी व्यवहार से और सोना कसौटी से पहचाने जाते हैं। आदमी पानी बुलबुला है, मनुष्य जीवन आसमान है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल जोड़ी। आधी छोड़ सारी को धावे, मतलब ये है कि ज़्यादा आधी लालच करने से हानि होती है। आप काज महाकाज, अपना काम अपने आप ही करना अच्छा होता है। आप न जावी सासुरे औरों को सीख दे, मतलब ये हो जाएगा कि आप तो ऐसा करते नहीं, दूसरे को सीख देते हो। ठीक, आप पड़ोसी लड़े, खाम खा मुसीबत में लड़ाई करना। आप भला तो जग भला, मतलब भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं। आप मरे जग पर ले, मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने मरने के बाद दुनिया में कुछ हुआ करे। आप मरे बिन स्वर्ग न जावे, मतलब वही है कि अपने बिना अपने किया काम ठीक नहीं होता। आप मियाँ जी मंगते द्वार खड़े दरवेश, मतलब यही है कि आप मियाँ जी मंगते द्वार खड़े दरवेश। खुद तो कुछ हो नहीं, दूसरे की सहायता कैसे करोगे। अपने पास कुछ है नहीं, दूसरे की सहायता कैसे करोगे। आपा तजे तो हरि को बजे, मतलब ये है कि स्वार्थ छोड़ने से परमार्थ मिलता है। आप कर मर गया, सिरहाने रखा पानी। भाषा जो है वस्तु सुलभ होने पर भी आड़े आ जाती है। आ बला गले लग, मतलब मुसीबत खाम खा लेना। आम खाने से काम, बेड़ गिनने से क्या काम, मतलब अपने कम मतलब से मतलब रखो। आए की खुशी न गाय के गम, मतलब स्थिर प्रति आदमी। ठीक है, एक जैसा हर हालत में एक जैसा रहने वाला। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, मुख्य लक्ष्य छोड़कर घटिया लक्ष्य में लग जाना। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरह से, जिसको हो सकता है उसको ना मिलना। आसमान का थूका मुंह पर आता है, अब जो बड़े हुए हैं उनकी निंदा करने से स्वयं को हानि होती है, स्वयं बदनामी होती है। आसमान से गिरा खजूर पर, एक मुझसे निकल दूसरे मुझसे फंसना। एक नागिन रूपंख लगाई, मतलब यह है कि दुष्ट में और दुर्गुण होना, दुष्ट में और दुर्गुण बढ़ना। इतना खाए जितना पचे, उतना ही सीमा के अंदर कार्य करो। इतनी सी जान गज भर की जबान, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक बोलना। कंप्लीट। नेक्स्ट, इधर कुआं उधर खाई, मतलब वही है कि दोनों तरफ मुसीबत होना। इधर ना उधर, यह भला किधर, अचानक विपत्ति में पड़ जाना। भला मतलब विपत्ति होती है, तो इधर ना उधर, यह भला किधर, मतलब अचानक विपत्ति आ पड़ना। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, मतलब यहाँ से कुछ भी मिलने को नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, तेल ही नहीं है तो क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इसके पेट में दाढ़ी है, मतलब उम्र छोटी है लेकिन अनुभव ज़्यादा वाला। उम्र कम है लेकिन बुद्धि अधिक है। इसके पेट में दाढ़ी, मतलब उम्र कम लेकिन बुद्धि अधिक। इस घर का बाबा आदम ही निराला है, मतलब यहाँ सब कुछ विचित्र है। बाबा आदम ही निराला मतलब होता है इस घर का बात ही अलग है, बात ही निराला है, यहाँ सब कुछ विचित्र है। इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब जो कर्म फल है तुरंत मिलता है। इस हाथ ले और उस हाथ दे,
कर्मफल क्या होता है, तुरंत मिलता है। ठीक, ई से देखते हैं, ईंट की देवी मांगे का प्रसाद, मतलब ये है कि जैसा व्यक्ति वैसी आव भगत। अगर ईंट की देवी बनेगी तो मांगे का क्या होगा, प्रसाद होगा, मतलब जैसा व्यक्ति है वैसी आव भगत होता है। ठीक है, ईंट की लेनी पत्थर की देनी, करारा जवाब देना, दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता, वही करारा जवाब वाला चीज़ है। ईद का चांद मैंने बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद के पीछे टर ईद के पीछे टर, समय बीत जाने पर काम करना। अच्छा, ईद के पीछे टर मतलब समय बीत जाने पर काम करना। ईद के पीछे वर्ड याद रखना, समय बीत गया है, फिर टर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना, जगह सब सहारा बांके पूर्ण अधिकार की ओर प्रयास करना। उगले तो अंधा, खाए तो कोड़ी, दुविधा की स्थिति आ गई, ना उगल सकते ना निकल सकते। उतर गई लोई, क्या करेगा कोई, इज्जत न रहने पर आदमी निर्लज हो जाता है। ये तो है, एक बार आदमी डरता है, लेकिन एक बार उसका डर शर्म खत्म हो जाए ना, फिर बड़ा निर्लज हो जाता है आदमी। ठीक है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब ये है कि इज्जत, लोई मतलब इज्जत, तो इज्जत चली जाने पर आदमी निर्लज हो जाता है। उत्तर जाए कि दक्षिण, वही कर्म के लक्षण, मतलब ये है कि भाग्य दुर्भाग्य हर जगह साथ देता है। उत्तर जाए कि दक्षिण मतलब भाग्य दुर्भाग्य जो है हर जगह क्या होता है, साथ देता है, कर्म के लक्षण। उपजही एक संग जलमाही, जलज जोंक जिमी गुड़ वी लगाही, मतलब ये रामचरितमानस का शायद कोई पद है मेरे को लग रहा है। उपजही एक संग जलमाही, जलज जोंक जिमी गुड़ वी लगाही, मतलब एक पिता के बेटे भी एक जैसे नहीं होते, है ना भाई। जैसे जोक हो गया, जलज हो गया, ये दोनों एक ही जगह पानी से निकलते हैं, लेकिन गुड़ अलग अलग है, तो वही चीज़ है। एक पिता के बेटे भी क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, विपरीत बात होना, क्या होना, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, तो ये तो विपरीत बात है, पहाड़ थोड़ी जाती है ना। उल्टे बांस बरेली को, ये भी वही विपरीत कार्य करने वाला है, विपरीत कार्य करना। उसी की जूती उसी का सर, मतलब जिसकी करने उसी को फल मिलता है, जिसकी करने उसी को फल मिलता है, उसी की जूती उसी का सर। ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब निर्णय किसके पक्ष में होता है। ठीक है, ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊँट मतलब निर्णय है, ठीक है, जिसके पक्ष में बैठेगा वो आ जाएगा। ऊँट की चोरी झुके झुके, कोई बड़ा काम चोरी छुपे नहीं किया जा सकता। ऊँट की चोरी जो है झुके झुके कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कोई बड़ा काम जो है चोरी छुपे नहीं कर सकते, इसलिए डंका बजा के करो कोई काम कर रहे हो तो। जैसे हम कर रहे हैं अभी 60 दिन का चैलेंज, लोग बोलते हैं कि छिप छिप के काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ मैं दावा ठोक के काम करता हूँ। 4 लोगों को पता रहे कि मैं ये कर रहा हूँ, उससे मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे करना है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे उसके नज़र मेरी जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं 60 दिन का चैलेंज लिया हूँ और मान लो एक भी दिन गैप कर दिया तो क्या होगा, सर तो बोले थे बड़ा 20 दिन किए 25 दिन किए फिर बंद, गैप कर दिए ना बाबा ना। मैं अपना काम खुद करूँगा और अच्छे से करूँगा, प्रॉपर करूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डंका बजा देता हूँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ताकि सबको पता रहे, और उसका प्रेशर मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मुझे अब करना ही है, उस प्रेशर में काम होता है। ऊँट की चोरी झुके झुके, मतलब यह है कि बड़ा काम चोरी छिपे नहीं हो सकता। ऊँट के गले में बिल्ली, देखो अब खतरनाक है, ये किस बुक में मिलेगा बताओ मेरे को, यहाँ बस मिल रहा है। ऊँट के गले में बिल्ली, मतलब ये है कि विपरीत वस्तुओं का मिल। ऊँट के गले में घंटी होता है, सॉरी घंटी भी नहीं होता ठीक है, तो विपरीत वस्तु ही है। ऊँट के गले में बिल्ली मतलब विपरीत वस्तुओं का मिल। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम वाला चीज़ है, तो खाने को बहुत कम मिलना, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। उधो का लेना ना माधो को देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना, निश्चिंत और बिलाग रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। उधो का लेना ना माधो का देना, मतलब ये है निश्चिंत और बिलाग रहना। एक अंडा वह भी गंदा, मतलब एक तो चीज़ थोड़ी सी है वो भी क्या हो, ख़राब हो, चीज़ थोड़ी सी वो भी क्या है, ख़राब है, बेकार है। एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज़ कम है लेकिन चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ कम और चाहने वाले बहुत ज़्यादा। एक आँख से रोवे एक आँख से हंसे, मतलब क्या है, दिखावटी रोना है भाई, अगर रो रहे दोनों आँख से रोना, एक आँख से रोना एक आँख से हंसना, ये क्या होता है, दिखावटी रोना मत किया करो। ठीक, एक आवे के बर्तन, मतलब सब एक ही जैसे हैं, एक सब एक जैसे हैं। एक आवे के बर्तन मतलब एक थैली के चट्टे बट्टे वाला सेंस में है, सब एक ही जैसे हैं। एक और एक 11 होते हैं, मतलब संगठन में शक्ति है, एक और एक 11 होते हैं संगठन में शक्ति। एक करेला दूसरा नीम चढ़े, वही चीज़ है, एक के साथ दूसरा दोष, एक के साथ दूसरा दोष आ गया, और एक बुराई थी दूसरा बुराई और आ गया। ठीक है, तो एक के साथ दूसरा दोष आ गया। एक के दूने से 100 के सवाए भले, एक के दूने से 100 के सवाए भले, मतलब यह है कि अधिक लाभ पर कम माल बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर अधिक माल बेचना चाहिए।
अधिक लाभ पर कम माल बेचने से अच्छा ये है कि कम लाभ पर अधिक माल बेचो, वो ज़्यादा अच्छा है। 1 के दूने से 100 के सवाए भले। ठीक, तो ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। समय कम इसलिए मैं फटाफट नेक्स्ट पेज जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज टारगेट है उतना ख़त्म करना है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। मतलब एक दुर्गुणी व्यक्ति पूरे समाज को कलंकित कर देता है। एक बुरा आदमी पूरा सारी बिरादरी क्या करता है, कलंकित कर देता है, बदनामी कर देता है। एक टकसाल के ढले हैं, मतलब सब एक जैसे हैं वाला चीज़ यहाँ भी आ रहा है। एक टकसाल के ढले हैं सब। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। क्या जी, कोई भेदभाव नहीं है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, मतलब यह है कि अपराध करके उल्टे रौब दिखाना, वही है दोषी होके भी रौब दिखाना, जो हम लोग पढ़े थे। एक तो चोरी दूसरा सीना चोरी, मतलब अपराध करके उल्टा रौब दिखाना। एक ही थैली के चट्टे पट्टे, मतलब सब एक जैसे हैं, एक जैसे दुर्गुण वाले। एक मुंह दो बात, मतलब अपनी बात से पलट गया आदमी। एक मुंह दो बात मतलब क्या हो गया, अपनी बात से पलट गया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, मतलब यह है कि जो समान अधिकार वाले 2 व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं रह सकते। जैसे एक जगह पे 2 शेर नहीं रहते, वैसी बात। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, मतलब समान अधिकार वाले 2 व्यक्ति एक जगह पे नहीं रह सकते। ठीक, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब यही है कि भाई छोटे बड़े का ध्यान न रखकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सेंस वही है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। बहुत अलग अलग प्रकार से मुहावरे इसमें और पढ़ चुके हैं हम लोग लोकोक्ति। एक ही लकड़ी सबको हाँकना, मतलब बिना सोचे समझे सबसे एक समान व्यवहार करना, है ना। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, मतलब ये है कि एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। ठीक, एक चीज़ याद रखो, एक समय में एक ही काम क्या लेना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूंस दे, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूंस दे, मतलब ये है कि बूढ़ा और बेकार आदमी को दूसरे पर क्या होते हैं, बोझ हो जाते हैं। ऐसे बूढ़े बूढ़ा बैल क्या होता है, बोझ होता है, तो उससे आप पकड़ सकते हो इस चीज़ को। ठीक, तो बूढ़े और बेकार आदमी दोनों ही क्या होते हैं, लोगों पे बोझ हो जाते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, मतलब जब काम कठिन काम स्टार्ट कर दिया तो फिर समस्याओं से ही नहीं डरना चाहिए जो आता है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ठीक, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब बहुत थोड़ी वस्तु है उससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ठीक, क में चलते हैं, देख लेता हूँ एक बार कितना मिनट हुआ है, 27 मिनट। ओके, वी आर ऑन द टारगेट। क और ख मेरे को टारगेट था कि आज ख़त्म करना है, तो लेट्स सी कितना कर पाते हैं। चलो क में आ गए हैं। क कंगाली में क्या है, आटा गिला। कंगाली में आटा गिला में है कि एक तो मुसीबत है, दूसरी और मुसीबत। कंगाली पहले से ऊपर से आटा गिला हो गया, मतलब एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत आना। ककड़ी के चोर फांसी नहीं दी जाती, ककड़ी के चोर को फांसी नहीं, मतलब छोटा सा कोई अपराध किया उसके लिए बड़ा दंड नहीं दिया जाता, छोटे से अपराध के लिए कड़ा दंड नहीं दिया जाता। ठीक है। कचहरी का दरवाज़ा खुला है, मतलब क्या है कि भाई न्याय चाहते हो तो न्यायालय में जाओ, बोलते नहीं लड़ाई झगड़ा, कचहरी का दरवाज़ा खुला है, जाओ वहाँ बात करना। न्याय चाहते हो न तो न्यायालय में जाओ। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक मुसीबत से निकल के, यानी छोटी मुसीबत है कढ़ाई से निकल के चूल्हे में पड़ना, मतलब बड़ी मुसीबत हो गई, तो छोटी पत्ती से निकल के बड़ी विपत्ति में पड़ गया। ठीक है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी, मतलब उल्टी बात कहना। उल्टी बानी से याद कर लेना, उल्टी बात कहना। अब इसका अर्थ जब निकालोगे तो बहुत गंभीर अर्थ है, लेकिन हमको तो बस मुहावरे का क्यों चाहिए। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, उल्टी बात कहना। कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, मतलब मरने के करीब है। ठीक है, कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, मतलब क्या है, मरने के करीब है। गिरा फिर कब्र में सीधा गया, मरने के करीब है। कभी के दिन बड़े कभी की रात, मतलब समय एक जैसा नहीं रहता भाई, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी किसी दिन आपका लक अच्छा रहा तो एग्ज़ाम आपके अनुसार आता है, नहीं रहा तो नहीं आता आपके अनुसार। ठीक, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, मतलब हालात बदलते रहते हैं, वही चीज़ें, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, मतलब हालात क्या हो गए, चेंज हो गए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसा वाला चीज़ें ना। कमली ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता, कमली ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता, मतलब ये है कि बस बावरी दिखावा करने से, ऊपरी वेशभूषा से किसी के अवगुण नहीं छिप जाते। ऊपरी वेशभूषा करने से किसी के अवगुण नहीं छिप जाते। कमली ओढ़ने, कमली यानी कंबल, कंबल ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता वाला सेंस।
कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। मतलब बात जो है सोच समझ कर करनी चाहिए। कुछ भी किसी को बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो, ठीक है। कभी कभी आप इतना गंदा बोलते हो ना कि सामने वाला संबंध वैसा नहीं रहता जैसा रहना चाहिए, ठीक। तो सोच के बोला करो। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं होती, सोच समझ के बात करनी चाहिए यार। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये हम लोग का टैग लाइन था नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे लाइन। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मतलब प्रयत्न करने से सफलता निश्चित मिलती है। निश्चित 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 मिलती है प्रयत्न करते रहने से, बट मार्गदर्शन सही होना चाहिए, ये बस याद रखो। कर्म की बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, मैंने पकाई खीर हो गया दलिया वाला सेंस है, वही है। मतलब समय ख़राब हो तो फिर पकाई खीर भी हो गया दलिया, मतलब अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं वाला चीज़ें। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, मतलब अगर दुर्भाग्य वाला व्यक्ति कोई काम करे तो समस्याएं आती आती, काम खराब हो जाता है। दुर्भाग्य हो तो कोई ना कोई काम क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, कर ले सो काम भज ले सो राम, मतलब कर्म करने और पूजा पाठ में कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कर ले सो काम मतलब काम करने में और भजन करने में कभी भी आनाकानी नहीं करना चाहिए। कर सेवा खा मेवा, मतलब यह है कि सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है। कर सेवा, सेवा कर तो मेवा खा, मतलब अच्छा फल मिलेगा, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है, सिंपल सा चीज़। करे कोई भरे कोई, मतलब अपराध कोई और कर रहा है, दंड किसी और को मिल रहा है, ठीक। करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछे वाला, वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा अलग है कि दाढ़ी वाला काम करे मूछे वाला, मतलब ये बड़ों के अपराध की सज़ा छोटे को मिल रही है, ठीक। बड़ों के अपराध को के लिए छोटे को दोषी बना रहा है। कल किसने देखा है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, भविष्य निश्चित है, ये भी लिख सकते हो। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता है, मतलब बुरी संगति में कलंक लगता है। कलाल मतलब होता है जो शराब बेचते हैं उसकी दुकान को बोलते हैं। कलाल की दुकान पर पानी पियो तो क्या बोलते हैं जी, हाँ शराब का शक होता है, एक मेरे बुरी संगति में कलंक लगता है। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब ये कि मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता। कहने से धोबी जो है गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता है। कहाँ राम राम कहाँ टाएँ टाएँ खतरनाक। उच्च कोटि की वस्तु से निम्न कोटि की वस्तु की तुलना नहीं है। चल, कहाँ राम राम उच्च कोटि की बात है, टाएँ टाएँ निम्न कोटि की बात है, तो तुलना नहीं कर सकते हैं। कहीं की ईंट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, मतलब बेमेल वस्तुओं से बेमेल चीज़ों से जोड़कर कुछ बना देना, बेमेल चीज़ों से जोड़कर कुछ बना देना। कहीं का ईंट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, बेमेल चीज़ों से मिलकर कुछ बना दी। कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है, मतलब बुरा या छोटा आदमी कभी भला या बड़ा नहीं बन सकता, सीधी बात है। छोटा आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता, बुरा आदमी कभी भला नहीं बन सकता, इसी का सेंस है। कहीं गधा जो है घोड़ा नहीं बन सकता। गधा इट मीन्स बुरा आदमी, घोड़ा इट मीन्स अच्छा आदमी। कहीं खेत की सुने खलियान की, मतलब कहा कुछ गया सुना कुछ और गया। जैसे वो लड़का नहीं था बोलता था बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, ऐसा वाला जो सेंटेंस बोलता था बड़ा अच्छा बोलता था। कहे खेत की सुने खलियान की, मतलब कहा कुछ और गया सुना कुछ और गया। कागज़ की नाव नहीं चलती, मतलब ये कागज़ की नाव सेंस है बेईमानी का, धोखेबाजी का। तो बेईमानी या धोखेबाजी बहुत दिन नहीं चलती, ठीक। तो इसलिए कभी भी बेईमानी मत करो, ईमानदार रहो। काजल की कोटरी में कैसे हो सयानो जाए एक लीक, काजल की लगी सो लगी, मतलब ये कि बुरी संगति में कलंक लगता ही है, बस याद रखो। काजल की कोटरी में कलंक तो लगेगा ना। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, मतलब अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता करना। काजी जी दुबले क्यों हैं, शहर के अंदेशे, मतलब शहर की चिंता में काजी जी दुबले हो गए, ऐसा बोला जा रहा है। तो अपनी चिंता ना करके दूसरे की चिंता में खोए रहना। काट की हाड़ी भी वही है, झूठ वाला धोखेबाजी का सेंस है। एक ही बार चढ़ती, मतलब धोखेबाजी एक ही बार चलती है, बार बार नहीं चलती। कान में तेल डाले बैठे हैं, मतलब कुछ भी सुनते ही नहीं, दुनिया की खबर नहीं है, कुछ भी सुनते नहीं, ठीक है। कान में तेल डाल दी क्या सुने, कुछ नहीं। काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बुराई सब में होती है। काबुल बहुत अच्छा जगह है, तो वहाँ क्या गधे नहीं होते, मतलब ये कुछ ना कुछ बुराई तो सब जगह होती है, सब में होती है, उसमें क्या है ना। काम का काज का दुश्मन अनाज का, मतलब निकम्मा आदमी खाने के लिए होशियार है। काम काज का मतलब निकम्मा आदमी है, और खाने के लिए बस होशियार है, दुश्मन अनाज का। काम को काम सिखाता है, काम को काम सिखाता है। जिम्मेदारी से जिम्मेदारी आती है, इस सेंटेंस को याद रखना, ठीक है। पढ़ाई से पढ़ाई होती है, काम को काम सिखाता है। काम करते करते आदमी होशियार हो जाता है। काल के हाथ कमान बूढ़ा बच्चे ने जवान, मतलब सबका जीवन मृत्यु सबको ग्रस्त कर लेती है भैया। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब निरक्षर आदमी। काली के ब्याह को 100 जोखिम, मतलब ये है कि एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकाल देते हैं। काली के ब्याह को 100 जोखिम,
मतलब यह है कि एक दोष अगर है किसी में तो उसके लिए फिर लोग 100 दोष निकाल लेते हैं। किया चाहे चाकरी, राखा चाहे मान, स्वाभिमान की रक्षा नौकरी में नहीं हो सकती। किया चाहे चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी, राखा चाहे मान मतलब या तो नौकरी चाकरी कर लो या राखो अपना मान। तो नौकरी में स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती, प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा तौर पे, गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत तो चल भी जाता है। किस खेत का बथुआ है, किस खेत की मूली है, मतलब वही वाला सेंस, मतलब अधिकारहीन। अरे वो तो नगण्य है, अधिकारहीन लिखो ज़्यादा अच्छा है, अधिकारहीन। ठीक है, किस खेत की मूली है ना, अधिकारहीन। किसी का घर जले कोई तापे, मतलब किसी का दुख पर खुश होना, किसी के दूसरे के दुख पर क्या होना, कोई खुश हो रहे हैं, ताप के खुश हो रहा है। कुंजड़ा अपने बैरों को खट्टा नहीं, मतलब वही है कि अपने वस्तु को कोई ख़राब नहीं बोलता वाला सेंस, अपने माल को कोई ख़राब नहीं होता। कुएँ की मिट्टी कुएँ में ही लगती है, मतलब वो जगह लाभ जहाँ से होता है वहीं खर्च हो जाता है, बहुत सही चीज़ है। कुएँ की मिट्टी जो है कुएँ में ही लगती है, मतलब लाभ जहाँ से होता है ना वहीं खर्च होता है। आप जैसे पैसे कमाते हैं, जैसे अपना काम करते हैं, आपको खर्चा वहीं होगा। अगर अच्छे काम में करो तो अच्छे काम में होगा, और ख़राब काम में कर रहे हो तो ख़राब काम में होगा पक्का। कुएँ की मिट्टी कुएँ में ही लगती है, मतलब लाभ जैसे होता है खर्च वैसे होता है, खर्च वहीं हो जाता है। कुछ दाल में काला है, मतलब संदेह, शक, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। कुछ दाल में काला। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन देगा, मतलब चौकीदार ही क्या हो जाए, चोर हो जाए वाला चीज़। रक्षक ही जब बेईमान हो जाए तो क्या चारा। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब ये है कि भाई सफाई सबको पसंद है। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, कुत्ता दुम हिलाकर क्या है, साफ करता है फिर बैठता है, ऐसा वाला। सफाई सबको पसंद होनी चाहिए। का वाला और कितना बच्चा है जी, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, खींच लो। चलो मेरे लाल खींचो रे। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी टेढ़ी, मतलब जो दुर्गुणी है ना, बुरा आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। लाख प्रयत्न करो, कुटिल व्यक्ति ज़्यादा छोड़ लो, कुटिल व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं त्यागता। कुत्ते को घी नहीं पचता, मतलब कुत्ता मतलब बुरे नीच आदमी, वहाँ पर सेंस आ रहा है। घी मतलब अच्छी वस्तु, तो उच्च पद का सेंस है, इतराने लगते हैं। नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगते हैं। खींच थोड़ा सा और बचा, खींच ले, चल कर सकते हैं तू, चल। कहाँ लगे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, स्टार्ट। कुएं के भौंकने से हाथी नहीं, कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते, मतलब ये है कि महापुरुष नीचों की निंदा से नहीं घबराते। कुत्ते के भौंकने से मतलब है नीचों की निंदा, ठीक, जो नीच होते हैं ना वो निंदा करते हैं। कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं घबराते, मतलब भाई सीधी बात है, नीचों की निंदा से महापुरुष नहीं घबराते। टेलीग्राम, यूट्यूब, बहुत जगह ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना कि मगर मैं 2 साल पहले 3 साल पहले अगर सुमित होता तो कुछ अलग रिस्पॉन्ड करता, बट अब ऐसा लगता है भगवान मालिक इनकी रक्षा करो, इनको थोड़ा सद्बुद्धि दो, ऐसा लगता है बस सेंस, और कुछ नहीं। प्रेम से और सफलता से जवाब देने में मज़ा आता है, बोलने से अच्छा। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब हर कोई अपनी वस्तु को सराहता है, अपना ऐसे सबको अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरे कैसे बेकार लगता है। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है। देखो हंसा या तो मोती चुगेगा या तो भूखे रह जाएगा, वो कुछ और नहीं खाएगा, मतलब सीधी बात है भाई, प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में ज़रूर रहता है। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल बतासा पीवे। मतलब ये है कि सुख दुख से परे मस्त रहने वाला, सुख दुख से परे क्या होने वाला, मस्त रहने वाला, ठीक। कोई मरे कोई जिए, सुख दुख से परे आदमी। कोई मरे या रोवे कोई मल्हार गावे, सबको अपने ही सुख दुख से मतलब रहता है। कोई मरे या कोई रोवे कोई मल्हार गावे, मतलब है कि कोई आदमी अपने सुख अपने दुख से मतलब रखता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। 1-2 बार पढ़ना इसको, तो नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग। कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, कोई अमीरी में संतुष्ट कोई गरीबी में संतुष्ट, कोई माल में संतुष्ट है कोई हाल में संतुष्ट है, गरीबी में संतुष्ट अमीरी में संतुष्ट वाला। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, मतलब धनवान चिंतित है और गरीब क्या है, निश्चिंत है, ये वाला सेंस आता है, ये आएगा पक्का, देख लेना किसी न किसी में। कोठी वाला रोवे छप्पर, ऐसा बोल देते हैं, ध्यान दोगे, कहाँ देते हैं। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, मतलब ये है कि भाई धनवान चिंतित है और गरीब जो है निश्चिंत। कोयल होए ना उजली 100 मन साबुन लाई, स्वभाव नहीं बदलता। कोयल होए ना उजली 100 मन साबुन लाई, मतलब ये है कि स्वभाव आदमी का चेंज नहीं होता। कोयलों की दलाली में मुंह काला, मतलब बुरी संगतों में कलंक तो लगता ही है। कौड़ी नहीं गांठ चले बाकी सैर, मतलब साधन नहीं काम करने लगे। कौड़ी नहीं गांठ चले बाकी सैर, मतलब ये है कि साधन नहीं है और बड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया। कौन कहे राजा जी नंगे हैं। खतरनाक है, कौन कहे राजा जी नंगे हैं, मतलब ये है कि बड़े लोगों की बुराई नहीं करती, ठीक है। राजा जी जैसे भी रहें राजा जी हैं, उनकी आप बुराई नहीं कर सकते, भले ही चाहे जो भी रहें।
कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, मतलब कॉपी करने, दूसरे की नकल करने से अपनापन खो जाता है, इसलिए ऐसे में अपनापन इंट्रो डालो, अपना कंक्लूजन डालो, भले आइडिया दूसरे से ले सकते हो बट वह आपके भावनाएं अपनी होनी चाहिए। क्या पाँव में मेहंदी लगाए हो, मतलब चलते क्यों नहीं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब तुच्छ वस्तु और व्यक्ति से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ठीक, तुच्छ वस्तु और व्यक्ति से कोई बड़ा काम नहीं होता। क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट अपन कल से स्टार्ट करेंगे फिर से।